हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज वर्दा मोरे और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सो वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो है आज की, ये एजुकेशनल वीडियो है जो हम डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट के ऊपर देखने वाले हैं। जो हेयर का डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट होता है उसके ऊपर हम देखेंगे। तो आजकल हेयर कंसर्न काफ़ी बढ़ चुका है। क्लाइंट्स को काफ़ी हेयर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट्स हो या जो भी ट्रीटमेंट उनके हेयर के ऊपर जाएगी, कौन सा अच्छा कंपनी है, कौन से अच्छे ट्रीटमेंट्स है, क्या इफेक्ट देंगे, ये काफ़ी प्रॉब्लम्स क्लाइंट को आ रही है। तो एज अ हेयर ड्रेसर और एज अ एजुकेशनल एडुकेटर तो मेरा ये काम बनता है कि मैं आप तक अच्छे कंपनीज और अच्छे सर्विसेज पहुंचाऊँ, अच्छे ट्रीटमेंट्स मैं आपको सिखाऊँ। सो ऐसे ही एक कंपनी के साथ मैं आज आई हूँ, आपको सिखा रही हूँ। वो है लुविया कंपनी का ये हेयर रिपेयर मास्क ट्रीटमेंट, जो कि डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसको डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट क्यों कहा जाता है? आप इसको हेयर स्पा कह सकते हो या डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट कह सकते हो। आप जो भी उस ट्रीटमेंट को लेके जाना चाहो आप बोल सकते हो। तो ये जो डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट है ये बेसिकली हेयर के डीपेस्ट लेयर पे जाके काम करता है, आपके हेयर को रिपेयर करने का काम करता है। अभी हेयर को रिपेयर करने का काम मतलब क्या? तो कौन से हेयर को रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है? तो बेसिकली जिनके हेयर कलर ट्रीटेड होते हैं, जिनके हेयर केमिकल ट्रीटेड होते हैं, जैसे स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग या अगर उन्होंने कोई केराटिन ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो जो ऐसे हेयर्स होते हैं इसे हम रिपेयरिंग हेयर कहा जाता है। क्योंकि ये हेयर काफ़ी केमिकल ट्रीटमेंट से गए हुए हैं तो उनको रिपेयरिंग की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। उनको हमेशा ही अच्छे प्रोटीन्स की ज़रूरत है, नरिशमेंट की ज़रूरत है, मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है। इसके लिए मैं जो आपको आज बता रही हूँ वो है लुविया कंपनी का हेयर रिपेयर मास्क। इसमें सबसे बेस्ट बात यह है, अगर किसी के यहाँ पे पानी काफ़ी हार्ड वाटर है तो उनके पास ये एक हार्ड वाटर शैम्पू भी है। जो आप, अगर आपके यहाँ एरिया में हार्ड वाटर आ रहा है तो आप ये हार्ड वाटर शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। ये आपके हेयर में काफ़ी अच्छे से आपके शैम्पू का काम कर देता है, आपके हेयर को अच्छे से डीपली क्लींस कर देता है। ये कोकोनट, प्योर कोकोनट बेस ऑयल आता है जो आपके स्काल्प को नरिश करने का काम करता है, आपके हेयर फॉल को और आपके डैंड्रफ को भी कम करने का काम करता है। तो आपको एंटी डैंड्रफ इफेक्ट देता है, आपको एंटी हेयर फॉल इफेक्ट देता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत अच्छा कंबाइंड ट्रीटमेंट है। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे और प्रैक्टिकली के साथ साथ मैं आप इसकी जो थ्योरी है वो भी मैं आपको डीपली बताऊंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर प्रैक्टिकल। सो गाइज अभी हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल। सो ये है हमारी क्लाइंट, तो ये है क्लाइंट के हेयर। आप देख रहे हो क्लाइंट के हेयर ऑलरेडी जो थे वो बोटॉक्स ट्रीटमेंट किया हुआ था, तो केमिकल ट्रीटमेंट क्लाइंट के हेयर के ऊपर है। दूसरी चीज जो है वो क्लाइंट ने हेयर कलर किया हुआ है, वो भी क्राउन एरिया हेयर कलरिंग है। अदर्स पार्ट जो है उसमें बिल्कुल भी कलर है नहीं। तो क्लाइंट के हेयर केमिकल ट्रीटमेंट है, पर अगर आप फीलिंग देखी जाए क्लाइंट के हेयर की तो थोड़ा सा ड्राइनेस है क्लाइंट के हेयर में, और उसके साथ साथ क्लाइंट को थोड़ा डैंड्रफ प्रॉब्लम और हेयर फॉल इश्यूज भी है। तो क्लाइंट के हेयर की जो हिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स उन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट कर लिया है और बोटॉक्स ट्रीटमेंट भी 3-4 मंथ्स पहले किया था। तो ऑलमोस्ट वो जो दोनों भी ट्रीटमेंट्स है उसके जो रिजल्ट है वो कम हो गए होंगे। तो हम इसके वजह से ये हार्ड वाटर शैम्पू यूज करेंगे क्लाइंट के स्काल्प के ऊपर, जिससे कि उनका जो स्काल्प है वो डीपली क्लींस हो। सेकेंड, एक बार डीपली क्लींस होने के बाद हम उनके ऊपर यूज करेंगे ये हेयर रिपेयर मास्क, जो कि आपके क्लाइंट के हेयर को अच्छे से रिपेयर करेगा। तो ये हो गया आपका डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट। जब आपके पास क्लाइंट कोई डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तब आप उनको शैम्पू के बाद हेयर रिपेयर मास्क अप्लाई कर सकते हो। पर जब आपके पास क्लाइंट स्पा के लिए आता है या कोई प्रॉपर डीपली कंडीशनिंग ट्रीटमेंट के लिए आता है तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया है, जो कि है लुविया का कोकोनट
बेस ऑयल, जो कि ये है स्काल्प मसाजिंग ऑयल है। ये प्योर कोकोनट ऑयल है, इससे आपके हेयर फॉल रुक जाता है, इसके आपके जो डैंड्रफ है वो भी कम हो जाता है। तो कोई कोई क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको ऑयलिंग करना है, जिनको कंडीशनिंग भी चाहिए, जिनके हेयर काफ़ी केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से ड्राई हो चुके हैं, जिनका स्काल्प काफ़ी ड्राई हो चुका है, जिनको कंटिन्यूसली ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ती है, या जिनको आदत है ऑयलिंग का, तो ये जो ट्रीटमेंट है ये आप वैसे क्लाइंट के ऊपर ज़रूर कर सकते हो। तो ये ट्रीटमेंट को आप दो टाइप से यूज़ कर सकते हो। एक तो ऑयलिंग के साथ भी आप डीप कंडीशनिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑयलिंग स्किप करके भी आप ये डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये जो प्रोडक्ट है कोकोनट ऑयल बेस, ये हम क्लाइंट के हेयर के ऊपर यूज़ करेंगे। ये काफ़ी प्योर कोकोनट है, आपको आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठंड की वजह से यहाँ पे पूरा थोड़ा सा थिकनेस हो चुका है ऑयल में, पर ये काफ़ी प्योर है और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। लगभग आई थिंक मैं एक 5 से 6 महीने से ये ट्राई कर रही हूँ, ये क्लाइंट के ऊपर यूज़ कर रही हूँ और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल। सो एक टाइम पे ये जो कंटेनर है ये कम्प्लीटली दो हेयर्स, मतलब दो क्लाइंट को कवर अप कर सकता है। अगर आप कोई ये यूज़ करें और आप क्लाइंट को वो होम केयर के लिए दे दो तो भी चलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई काम नहीं करता। ऑयल बेसिकली काम करता है आपके स्काल्प के ऊपर, आपके रूट्स के ऊपर। तो आपको जो ऑयल है वो कोई भी ऑयल हो, आपका घर का भी ऑयल रहेगा, आपको कभी भी रूट्स के ऊपर ही अप्लाई करना होता है। ओके, अभी ये जो कंटेनर है ये क्लाइंट का खुद का कंटेनर है। क्लाइंट ये हमारी रेगुलर क्लाइंट है, तो ये जो है ये उन्हीं का खुद का कंटेनर है। पर अगर आप दूसरे क्लाइंट के ऊपर यूज़ करोगे तो ये ऐसे फिंगर्स आप डीप मत कीजिएगा, अलग बाउल में लेके कॉटन में डीप करके आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि ये हाइजीन मेंटेन रहे। तो ये तो क्लाइंट का ही है, इसके लिए मैंने आपको डायरेक्टली दिखा दिया। तो ये ऑयल एप्लीकेशन के बाद आपको जो हम हेड मसाज देते हैं ऑयलिंग में, हम वो करेंगे। तो एक उसका क्विक ऐसा आप हेड मसाज देख सकते हो। आपको प्रॉपर हेड मसाज देना है क्लाइंट को। लगभग ये जो हेयर स्पा है ये ऑलमोस्ट आप एक 30 टू 35 मिनट्स में आप कंप्लीट कर सकते हो। आपको एक 10 मिनट्स का प्रॉपर मसाज देना है और इसके बाद हम स्टीम भी देंगे क्लाइंट को। स्टीम के बाद हम हेयर वॉश करेंगे एंड देन हम जो हमारा कंडीशनिंग ट्रीटमेंट है हम वो अप्लाई करेंगे। तो क्लाइंट को इससे क्या होता है, रूट्स भी हाइड्रेट हो जाते हैं, मॉइस्चराइज हो जाता है। मसाज की वजह से क्या होता है, क्लाइंट को जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, लिम्फ सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाते हैं, जिससे कि इनकी ग्रोथ में काफ़ी मदद होती है हेयर के। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये आप डेफिनेटली क्लाइंट के ऊपर कर सकते हो, इससे क्लाइंट को अच्छा भी लगता है। तो ये ट्रीटमेंट आप प्रॉपर देखिए और आपके बुक में नोट डाउन भी कीजिए हर एक स्टेप, जिससे कि आपको आगे आसानी हो। क्लाइंट को प्रॉपर मसाज देने के बाद हम उनको स्टीम देंगे। अभी स्टीम के लिए यहाँ पे मैंने स्टीमर ऑन कर दिया है। तो स्टीमर ऑन होने के बाद एक 2 मिनट स्टीम होने के बाद आप और एक 2 मिनट के लिए ओज़ोन स्टार्ट करोगे। ओज़ोन से क्या होता है, आपके जो भी हेयर पे डैंड्रफ प्रॉब्लम रहेगा वो उसको कम कर देगा, क्योंकि ओज़ोन का काम है एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल एंड ड्राइंग इफेक्ट। एक जब भी आप ओज़ोन बंद करोगे, सबसे पहले आपको ओज़ोन बंद करना है, उसके बाद आप स्टीमिंग बंद करोगे।
स्टीमिंग के बाद आपको क्लाइंट को एक 10 मिनट के लिए आराम करने देना है हेयर को, जिससे कि वो जो हीट थी वो कूल डाउन हो जाए। उसके बाद आपको शैम्पू करना है, तो शैम्पू हम यूज़ कर रहे हैं हार्ड वाटर शैम्पू, जिससे कि उनके डैंड्रफ इशू जो भी है, ऑयली स्काल्प जो हो रहा है वो कम हो जाएगा, एंटीसेप्टिक इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो हार्ड वाटर शैम्पू हम यूज़ करेंगे, जिससे कि उसका काफ़ी अच्छा फ़ोम बन जाता है और वो अच्छे से हेयर को क्लीन कर लेता है। तो यहाँ पे मैंने जो मेन फोकस है वो मैंने स्काल्प पे रखा था। स्काल्प में आपको अच्छे से इमल्सिफाई करना है शैम्पू को, और जो लेंथ है वहाँ पे बस आपको स्ट्रेट स्ट्रोकिंग मूवमेंट ही यूज़ करना है, और आपको आराम से स्काल्प को राउंड सर्कुलर मूवमेंट में हेयर वॉश करके लेना है। शैम्पू मस्ट क्यों होता है जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो उससे पहले? शैम्पू का काम है हेयर को क्लिनजिंग इफ़ेक्ट देना। जैसे हम फेशियल में करते हैं सबसे पहले क्लिनजिंग, वैसे ही आपको हेयर में भी सबसे पहले क्लिनजिंग इफ़ेक्ट ही लेके आना है। तो शैम्पू के बाद हम जो क्लाइंट है उनके हेयर को हम ड्राई करेंगे, टॉवल ड्राई करेंगे। टॉवल ड्राई के बाद हम 4 सेक्शनिंग से हेयर रिपेयर मास्क अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप कभी भी कोई भी हेयर मास्क हो या स्पा हो, आप जब भी उसको अप्लाई करोगे लेंथ पे पहले अप्लाई करना है, मिड टू लेंथ तक, एंड्स तक। इसके बाद आप रूट्स को अप्लाई करोगे फ्रंट एरिया में, और उसको अच्छे से इमल्सिफाई करोगे। इससे क्या होता है, टैंगल्स जो होते हैं वो मिड लेंथ से एंड तक ही होते हैं, तो वहाँ पे आपका फर्स्ट एप्लीकेशन से वहाँ के जो हेयर्स है, जो टैंगल्स है, वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले वहीं पे क्रीम अप्लाई करते हैं, जिससे कि वो रिमूव हो जाए, इमल्सिफिकेशन अच्छा हो, और जब भी आप उसको कोम्ब करते हो तो वो अच्छे से डिटैंगल हो जाए। तो ये मेन रीज़न होता है, कभी भी आप हेयर स्पा करते हो तो इसी तरीके से आपको एप्लीकेशन करना है। तो 1 बाय 1 मैंने फुल हेयर को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। आराम से इसको अप्लाई कर लेना है। इसके बाद आप इसकी शाइन देख सकते हो कि किस तरीके से ये मास्क ने हेयर में हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजिंग क्रिएट किया है। जो ड्राइनेस था वो कम होने लगा है। ये जो शाइन है यही मेन रीज़न होता है हेयर स्पा में, कि हेयर में शाइन जब आती है तभी आपको समझ में आता है कि स्पा का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे से आ चुका है। तो काफ़ी अच्छे से शाइन भी आ चुकी है, हेयर में हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजिंग भी हो चुका है। जब तो तक क्लाइंट के हेयर 10 मिनट्स रेस्ट कर रहे हैं तब तक मैं आपको ये जो प्रोडक्ट्स है इससे फटाफट हम गो थ्रू करते हैं, अगेन रिवाइज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने हेयर वॉश किया है क्लाइंट का, और उससे पहले हमने हेयर ऑयलिंग यूज किया। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बोला आप 2 तरीके से ये स्पा कर सकते हो। एक तो आप डीपली कंडीशनिंग ट्रीटमेंट कर सकते हो, या फिर आप इसका स्मॉलर वर्जन भी आप क्रिएट कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमने हेयर ऑयलिंग यूज किया है। हेयर ऑयल का काम क्या है, इसमें जो प्योर कोकोनट हेयर ऑयल है उसका काम क्या है, आपके हेयर को, आपके स्काल्प को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चर करेगा, और एंटीसेप्टिक और एंटी हेयर फॉल ट्रीटमेंट जो एक्शन है ये आपके हेयर तक पहुंचाएगा। सो ये काफी अच्छा हेयर ऑयलिंग है आपके स्काल्प के लिए। इसके बाद हमने शैम्पू किया। तो शैम्पू में ये कंपनी में 2 रेंज आते हैं, एक हार्ड वाटर शैम्पू आता है और एक शैम्पू आता है, वो अभी मेरे पास यहाँ पे दिखाने के लिए है नहीं, बट यहाँ पे मैं फोटो फ्लैश कर रही हूँ। तो ये एक शैम्पू होता है। ये जो हार्ड वाटर शैम्पू है वो ऐसे एरिया में यूज होता है जहाँ पे हार्ड वाटर आता है, बोरिंग का पानी आता है, तो जिसमें क्लोरीन ज्यादा होता है, राइट। तो ऐसे पानी में आप ये हार्ड वाटर शैम्पू यूज कर सकते हैं। इससे आपके हेयर अच्छे से डीपली क्लींस होते हैं, क्योंकि जब आप नॉर्मल शैम्पू यूज करते हो हार्ड वाटर में तब क्या होता है, आपके बाल डीपली क्लींस नहीं होते, एक कोटिंग जैसा और एक ड्राइनेस जैसा फील होता है। तो जब आप ये शैम्पू यूज करोगे आपका वो कोटिंग जैसा फीलिंग या ड्राई जैसा फीलिंग नहीं रहेगा, आपके डैंड्रफ भी कम हो जाएगा और हेयर काफी क्लीन लगेंगे आपको। और सेकेंड जो शैम्पू है वो आप, अगर आपके क्लाइंट के हेयर केमिकल ट्रीटेड है या केराटिन बेस्ड ट्रीटमेंट वाले हेयर है या कलरिंग हेयर है, तो वो जो शैम्पू है आप वो हेयर के ऊपर डेफिनेटली आप दे सकते हो एज अ होम केयर भी
और ये टाइम पे भी जब हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, अगर रिसेंट उन्होंने किसी ने किया है कलरिंग या फिर कोई भी ट्रीटमेंट, तो अब आप ये जो शैम्पू है वो आप दे सकते हो। पर अगर क्लाइंट के बाल वर्जिन है या डैंड्रफ वाले हेयर है, या क्लाइंट के हेयर ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम हो गया, 6-7 मंथ हो गए, उसके पहले उन्होंने किया था केमिकल ट्रीटमेंट, तब आप ये शैम्पू डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इसके बाद जो मास्क है ये इसका बड़ा जो है सैलून यूज है, और ये जो है ये स्मॉलर आप होम केयर के लिए क्लाइंट को दे सकते हो। तो ये जो मास्क है ये आपके हेयर को रिपेयर करता है। अभी रिपेयर करना मतलब क्या, तो जिसके भी हेयर जिन भी क्लाइंट के हेयर डैमेज होते हैं, डैमेज मतलब कलर डैमेज होते हैं या फिर केमिकल ट्रीटेड होते हैं, तो डेफिनेटली उसमें केमिकल की वजह से ड्राइनेस आती है, फ्रीजीनेस आता है या हल्का बहुत ब्रेकेज स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो बालों को रिपेयर करके, मॉइस्चराइज करके, डीपली कंडीशनिंग करने का काम ये ट्रीटमेंट, ये मास्क करता है। तो जब भी आपको कभी ऐसे लगे कि क्लाइंट के हेयर काफ़ी डैमेज्ड है या क्लाइंट के हेयर काफ़ी टैंगल्स हो रहा है, तो ये टैंगल रिमूविंग के लिए काफ़ी यूज होता है। कभी कभी आपके पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि मैम मेरे हेयर में ना शैम्पू के बाद मैं कंडीशनिंग करती हूँ लेकिन फिर भी बहुत टैंगल्स होते हैं, वो रिमूव नहीं हो पाती। तो इस टाइम पे आप ये जो हेयर रिपेयर मास्क है ये आप दे सकते हो। भले ही क्लाइंट के हेयर वर्जिन हो, लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी के वजह से हेयर काफ़ी खराब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ये जो मास्क है ये काफ़ी क्लाइंट के हेयर के ऊपर डिटैंगल करने में मदद करेगा। इसके बाद आप होम केयर में और 2 रेंज आते हैं सीरम में। ये है एक अर्गन ऑयल बेस्ड सीरम और ये है उनका लीव इन रेगुलर सीरम। आप जैसे भी आप ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आप अर्गन ऑयल बेस्ड सीरम यूज कर सकते हो या फिर उनका लीव इन सीरम भी आप यूज करोगे तो भी चलेगा। दोनों भी सीरम अर्गन ऑयल बेस्ड है, इसमें ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, बट फिर भी दोनों भी जो सीरम्स है ये काफी थिक है, नॉन ग्रीसी है और काफी अच्छे से पेनिट्रेट होते हैं हेयर में, काफी प्रोटेक्टिंग रिजल्ट भी देते हैं और हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज भी करते हैं। सबको पता है अर्गन ऑयल जो होता है इसमें विटामिन ई होता है जिसमें काफी ज्यादा ऑयल प्रोडक्ट होता है। तो ऑयल क्या करता है, आपके बालों को अगेन रिपेयर करने का काम करता है, मॉइस्चराइज हाइड्रेट करने का काम करता है। तो ये जो ऑयल है ये काफी आपके बालों में रिपेयरिंग का काम करेगा। तो अगर क्लाइंट को ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, लाइक एक 1400-1500 इतना है, पर ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर क्लाइंट को इतना एक्सपेंसिव नहीं चाहिए तो फिर उनका जो इंटेंसिव हेयर केयर लिक्विड जो कि लीव-इन सीरम है आप ये भी दे सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छे से रिजल्ट और काफ़ी अच्छे से हेयर को रिपेयर करता है। तो ये रेगुलर बेस में आप क्लाइंट को ये दे सकते हो और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आप ये अर्गन ऑयल क्लाइंट के हेयर के ऊपर यूज कर सकते हो। मैंने अभी जो आपको दिखाया पूरे ट्रीटमेंट के दौरान मैंने ये सीरम आपको दिखाया कि भले अगर आपको स्टार्टिंग में रेंज स्टार्ट करना है, इतना अफोर्ड नहीं कर पाओगे आप, तो आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे भी आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकते हो। तो दोनों भी बेस्ट है, जो भी आपको कॉस्ट वाइज जमता है आप दोनों भी ले सकते हो। सो ये था हमारा पूरा ट्रीटमेंट। लगभग ये जो ट्रीटमेंट है इसको ड्यूरेशन लगभग लगता है 30-35 मिनट्स में हमारा पूरा जो हेयर स्पा ट्रीटमेंट है ये कवर अप हो जाता है। हेयर स्पा मतलब क्या, तो हेयर स्पा आपके हेयर में हाइड्रेशन मॉइस्चराइज करने का काम करता है। एवरी 15 डेज में एक बार तो आपको वो करना ही है। तो क्लाइंट को इतना नहीं जमता है लेकिन फिर भी आप क्लाइंट को कह सकते हो कि एटलीस्ट 1 मंथ में आप एक बार तो आओ और वंस इन अ मंथ आपको ये करना ही है। इससे कि आपके बाल अगेन हाइड्रेट होंगे, मॉइस्चराइज होंगे और रिपेयर भी होंगे। और क्लाइंट को होम केयर भी सजेस्ट करनी है, अगर आप नहीं करते होंगे तो क्लाइंट को होम केयर भी सजेस्ट करो, जिससे कि आप जो काम कर रहे हो, जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, अगर क्लाइंट अच्छे से घर पे भी बालों का केयर करेगा तो वो ट्रीटमेंट और लास्टिंग चलेगी और उसके साथ साथ जो उसकी रिपेयरिंग है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो ये था हमारा शॉर्ट में, मैंने आपको सब बता दिया आप किस तरीके से ये ट्रीटमेंट कर सकते हो। आई होप आपको ये जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है आपको समझा होगा, आपने राइट डाउन किया होगा और
आगे जब हम वॉश करेंगे वो आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, लास्ट रिजल्ट देखिएगा कि जैसे हम हेयर स्पा करते हैं उसका लास्ट रिजल्ट वैसे ही होता है, जैसे हम प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हैं उसकी जो फीलिंग है सेम आपको वैसे ही फील होती है। तो यहाँ पे क्लाइंट के 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 10 टू 15 मिनट्स आपको हेयर के ऊपर वो क्रीम रखनी है, हेयर रिपेयरिंग क्रीम। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेके मिड टू लेंथ में इमल्सिफिकेशन कर रही हूँ, जिससे कि क्रीम वेट होके इजीली रिमूव हो जाए, ज़्यादा आपको उसको रब ना करना पड़े। और कभी भी यही मेथड प्रॉपर है, आपको इसी तरीके से कोई भी क्रीम आप इसी तरीके से निकाल लोगे। इसके बाद मैंने यूज़ किया है लुविया का अर्गन ऑयल सीरम। अर्गन ऑयल सीरम जो है वो आपको मिड टू लेंथ तक ही लगाना है, कोई भी सीरम आपको मिड टू लेंथ तक लगाना है और फिर हल्का हाथ आप ऊपर लगा सकते हो। इसके बाद मैंने मीडियम हीट से ब्लो ड्राई किया है, काफ़ी मस्ट है मीडियम हीट से ही ब्लो ड्राई करना स्पा के बाद। और यहाँ पे आप रिज़ल्ट देख सकते हो, काफ़ी हाइड्रेशन है एंड मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट आया है। अगर आपको ये ट्रीटमेंट पसंद आई होगी और अगर आपको जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ अगर वो भी पसंद आ रहा होगा तो फिर आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। बाय बाय।